बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपनी पिछले वीडियोस में उसको डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, और फिर सेकंड वीडियो में हमने सारे फील्ड नोट्स को कंप्लीट डिस्कस किया था। और आज जो हमारी थर्ड वीडियो है एंड लास्ट वीडियो है, इसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को देखते हैं कि उनको कैसे फिल करना है और उसका तरीका समझते हैं। और मेरे पास सॉल्व है, आपको सॉल्व ही आगे मिलेंगी। तो अब ये जो है सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1, ये आती है जब ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 है, एक 1 है और आगे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 है, उसके साथ 1 के साथ ये वाली लगेगी और 2 के साथ 2 वाली लगेगी। अब मतलब ये उसकी हेल्प के लिए है। तो हमने इसको यहाँ पे फिल करना है किस तरह से। नेम ऑफ़ द ट्रेनी, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। नेम ऑफ़ द स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है जिस स्कूल में आपने की है इंटर्नशिप। क्लास टीचर का नाम लिख देना है, जिस टीचर की क्लास को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने क्लास लिख देना है, कोई भी हो सकती है, 6, 8, 9, और डेट एंड टाइम लिख देना है कि आप डेट कौन सी थी और टाइम कौन सा था जब आप ये काम कर रहे थे। अच्छा, अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें हैं 3 चीज़ें हैं। रूल्स आपने बताने हैं, रूटीन्स बनानी है और प्रोसीजर बताने हैं। ठीक है, उन्होंने ऊपर से उनका, एक मिनट, हाँ, तो रूल्स का मतलब ये है कि टीचर जब क्लास में आती है तो उसने कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जिसको वो फॉलो करती है। मतलब उसने कौन कौन से रूल्स क्लास में हैंग किए हुए हैं जिनको बच्चों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट ईच अदर, वो कहती है कि आपने हर हाल में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये रूल उनका लगाया हुआ है। अब यहाँ पे उनके एग्जांपल देख लें तो रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन का जवाब देने से पहले अपना हाथ खड़ा करना है। इसी तरह सवाल करने से पहले अपना हाथ खड़ा करना, ये रूल हो सकता है क्लास में। अच्छा, डोंट मेक नॉइज़, टीचर ने ये रूल बनाया हो कि आपने शोर नहीं करना। ठीक है, अराइव स्कूल इन टाइम, आपने क्लासरूम में वक्त पर आ जाना, जैसे ही आपका लेक्चर स्टार्ट हो आपने अपनी क्लास में मौजूद होना है। रेज़ योर हैंड्स बिफोर आस्किंग क्वेश्चन, और सवाल पूछने से पहले आपने अपना हाथ खड़ा करना है। ठीक है, ये रूल्स आपने ऑब्ज़र्व किए कि हम आपकी क्लास में जो आप क्लास ऑब्ज़र्व कर रहे थे उसमें बच्चे इन रूल्स को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, फिर अपनी बात क्या है, रूटीन्स की बात है। होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड टू द टीचर फॉर चेकिंग बिफोर स्टडिंग द लेसन, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इस तरह की आपने और रूटीन्स लिखनी है कि रूटीन ये थी कि जैसे टीचर क्लास में एंटर होती थी वो कहती थी कि आप ना बच्चों को कहती थी आप अपना होमवर्क पहले यहाँ पे रखें, पहले मैं वो चेक करूँगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। तो अब मैंने क्या लिखे हैं कि वार वेलकम बाय टीचर की रूटीन में शामिल था। डेली जब टीचर आती थी तो बच्चों को वार वेलकम कहती थी, वाइट बोर्ड को मैनेज करती थी, उस पर डेट लिखती थी, टाइम लिखती थी, जो भी चीज़ें हैं, अटेंडेंस बच्चों की लेती थी, और होमवर्क सबमिशन, और फिर बच्चों से कहती थी कि होमवर्क सबमिट करें। तो ये डेली की उनकी रूटीन थी। ठीक है, अच्छा, अभी तीसरी बात क्या है कि प्रोसीजर की बात करते हैं। एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो वाज़ेह हिदायत, कोई भी सरगर्मी, कोई भी एक्टिविटी जिससे बच्चों को समझ आए ज़्यादा, तो वो कौन कौन सी, किन किन तरीक़ों से टीचर जो बच्चों की पढ़ाने के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करती थी। मतलब क्या है, वो ग्रुप में बिठा कर बच्चों को काम करवाती थी, अलग-अलग उनको वाइट बोर्ड पे भी लेके जाके उनसे काम करवाती थी। ठीक है, अच्छा, अब उनके फ्लैश कार्ड दे देती थी। ठीक है, उसके ऊपर उनको कहती थी लिखें। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ये है कि इकट्ठा मिलाकर बच्चों से वर्क करवाना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ऐसे इस किस्म के सवाल देती थी जिससे बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते थे। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे बच्चों को, उन तमाम प्रोसीजर्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ़ एवियर्स के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करती थी और बच्चों को मोटिवेट करती थी। ये तमाम तरीके हैं जिनका वो क्लासरूम में इस्तेमाल करती थी। ये आपने नोट करने हैं। अच्छा जी, अदर इश्यूज़ आप बात बताएंगे कि जो कि आप को लगता है कि क्लासरूम में मौजूद थे। तो टीचर मस्ट इंश्योर दैट स्टूडेंट शुड नॉट मोक एट अदर। ठीक है, आपने एक और इशू जो नोट किया, जो मसला था जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, आपने कहा कि भाई टीचर को कहना चाहिए कि वो बच्चे जो है ना एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएं। ठीक है, आपने नोट किया क्योंकि मैंने लिख दिया जो मुझे लगा। रिवीजन शुड बी प्रोमोटेड, तो बच्चों को रिवीजन भी करनी चाहिए, और पोइम्स भी क्लासरूम में इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरा आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन चीज़ों को ऐड होना चाहिए, तो आपने वो दे दी। अच्छा जी, सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 जब आपने लिखनी है तो इसमें भी आपने जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर टीचर रिस्पॉन्सेज टू स्टूडेंट कमेंट्स, के टीचर जो है बच्चा अगर टीचर कोई सवाल पूछती थी और बच्चे उसका आंसर देते थे तो फिर टीचर का क्या रवैया होता था। ठीक है, तो उसको हमने देखेंगे, आगे आपको समझ आ जाएगी। नेम ऑफ ट्रेनी, आपने अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम, क्लास का नाम, टीचर का नाम, डेट लिखते नहीं है। अब आप देखते हैं कि ये क्या है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, न्यूट्रल हैं और नेगेटिव हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल से उन्हें समझाया हुआ है। पॉजिटिव जो होती हैं गुड, एक्सीलेंट,
ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिससे बच्चा को एनर्जी मिलती है। ठीक है। अच्छा, नो दैट्स नॉट द राइट आंसर, ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें नो का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो है ना ये एनीवन एल्स, ये क्या है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये क्या है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है। यानी कि टीचर ने ना तो उसे कहा आपने अच्छा किया, ना उसे कहा आपने बुरा किया, आपने टीचर ने किसी और बच्चे को कह दिया कि कोई और बच्चा इसका जो है आंसर दे, तो ये क्या, न्यूट्रल है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। पॉजिटिव मैंने अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, यू आर स्मार्ट, दैट्स ग्रेट, यू कैन डू दिस, ये लिख दी हैं। अच्छा, और न्यूट्रल में भी लिखे यस यू आर नियर, मतलब अब टीचर ने कहा आप करीब हैं, ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, ये भी नहीं कहा आपने ठीक किया, आपने ना दरमियाना जवाब दे देना है। न्यूट्रल का मतलब है कोई इन दोनों के बीच की राह निकाल लेनी है। अच्छा, नॉट बैड, ये भी आपने ये कह दिया कि ना उन्होंने कहा बैड ना आपने कहा गुड, आपने जो है दरमियान में एक चीज़ कह दी। वन स्मॉल मिस्टेक, ठीक है, ये भी दरमियान की सिचुएशन है, न्यूट्रल है। थिंक फॉर सम टाइम, ठीक है, आपने कहा थोड़ा सा और सोच लें, आपने ये नहीं कहा नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं आता गलत है, आपने ये भी नहीं कहा वेरी गुड, आपने कहा कि थोड़ा सा और सोचें, तो बच्चे को अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई कोई ना कोई गलती ज़रूर है। लेट मी गिव आ क्लू, फिर आप बच्चा जब आंसर नहीं कर रहा था तो टीचर ने कहा कि भाई मैं आपको थोड़ा सा इशारा देती हूँ, तो ये क्या है, तमाम न्यूट्रल स्टेटमेंट है, आप इनको देख कर लिख लें। और बहुत मैंने मेहनत से सर्च करके इनको लिखा है, ये कहीं से भी कॉपी नहीं है, मैंने अपना मटेरियल ढूंढा है। ओके। अच्छा, अगली बात क्या है कि अदर इश्यूज़ यू कंसीडर रिलेटेड टू, अगर और मसाइल हैं जो आपको लगता है कि टीचर को ये करना चाहिए था और टीचर ने ये नहीं किया, तो वो आप लिख सकते हैं। टीचर मस्ट बी केयरफुल वाइल गिविंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इनके कुछ आपने नोट किया कि कुछ जो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रही थी वो टीचर को नहीं देनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू रियलाइज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्या है कि टीचर जो है, कुछ बच्चे जब गलत सवाल दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो टीचर जो है ना उनको कह देती थी नो आपका जवाब गलत है, तो आपने नोट किया कि टीचर को बजाय नो कहने के उनको और तरीके से समझाना चाहिए था, ताकि बच्चे जो हैं समझ जाते, समझाना ज़्यादा ज़रूरी था बजाय उनको नो कहकर बिठाने के। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। She must tell exact answer and explain it why is this answer is correct and others are wrong, तो इस तरह से मज़ीद वजाहत से समझा देती। ठीक है, तो ये आपने इश्यूज़ लिखा है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलें अब आगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन गाइडलाइंस हैं, ये 3 पॉइंट्स ये हो गए, नेचर ऑफ एक्टिविटी, और ये 4 है, और 5, 6, 7, तो इन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है। और आगे इसी बेस पे हम आगे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखते हैं। रूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 लिखनी है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ पे मिस का नाम लिख देना है, कोर्स जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ग्रेड लिख देना है, स्टूडेंट लिख देना है, ऑब्जर्वर आप हैं, और टाइम और डेट आपने लिख देनी है। अच्छा, मैंने एब्स्ट्रैक्ट पहले लिखा है कि ना द फॉलोइंग रिपोर्ट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स क्लासरूम के ऑब्जर्वेशन के शामिल होंगे। मैं कौन सी, मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जिक्र करूँगी, मैप ऑफ द क्लासरूम बताऊँगी, नेचर ऑफ एक्टिविटी बताऊँगी, डे शेड्यूल बताऊँगी, टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन बताऊँगी, डिस्क्रिप्शन और ओवरऑल ओपिनियन दूँगी, रिफ्लेक्शन लिखूँगी। आई विल आल्सो डिस्कस हाउ मच एक्सपीरियंस आई गॉट ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, के जितना मैंने तजर्बा हासिल किया मैं उसके बारे में भी लिखूँगी। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं जो आपके मैनुअल में शुरू में दिए गए हैं, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। तो फिर अब मैंने बैकग्राउंड में, फिर आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। तो आपने क्या लिखना है कि इसमें जो है मैंने स्कूल में 2 वीक की इंटर्नशिप की है, स्कूल का नाम आपने लिख देना है। अच्छा, और स्कूल एरिया कैसा था, बड़ा था, छोटा था, इसके स्टूडेंट्स कितने थे, इसमें टीचर्स कितने थे, इसमें जो है बिल्डिंग कैसी थी, बिल्डिंग का मटेरियल कैसा था, लोकेशन कहाँ पे था, उसका फर्नीचर कैसा था, हवा का बंदोबस्त कैसा था, स्कूल के जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ज़मीन कैसी थी, बिल्डिंग की शेप कैसे थी, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। मैंने शेप ऑफ बिल्डिंग लिखा है, एच टाइप थी, बच्चे 2000 थे, इसमें मेल और फीमेल इकट्ठे थे, क्लासरूम की तादाद जो थी 6 थी। अच्छा, और क्या लिख दिया है, हाँ, और इसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स लगे हुए थे, ट्रीज़ थे, लाइब्रेरी थी, नॉइस नहीं था, ग्रीनरी थी, डेकोरेशन था, मतलब जो मुझे बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन ली, मैंने पूरे स्कूल को जो एक नज़र मेरा इमेज पड़ा मेरे जहन पे, वो मैंने सारा लिख दिया। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं इतना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना मैप ऑफ द क्लासरूम दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो आपने क्लासरूम बनाना है, तो इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे वजाहत कर दिया। मैं आपको मैप ऑफ क्लासरूम दिखा देती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया है, इस तरह से शुमाल कर लें।
अब आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें मैंने क्या बता दिया, अपने जो मेरा क्लासरूम था ना उसी को देख के मैंने बनाया। ये मैंने इसकी वो बता दिए हैं डायरेक्शन, ये ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये डोर बना दिया है, ये टीचर है, ये डाइस बना दिया, ये वाइट बोर्ड है, और यहाँ पे ये बच्चे यू शेप में बैठे हुए हैं। ये सारे जो वाइट बोर्ड हैं और एलसीडी और कबर्ड और डेकोरेशन चार्ट्स, जो भी चीज़ है ना आपने सब चीज़ें बता देनी है। ये आपकी गाइडलाइंस में बताया गया है कि आपने इन इन चीज़ों को मैप में बताना है, तो आप यहाँ से इसको ईज़िली कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम नेचर ऑफ एक्टिविटी पे आते हैं कि आपने देखा टीचर को ऑब्जर्व किया वो कैसी एक्टिविटी करवा रही थी। तो मैंने देखा कि वो पोइम्स बच्चों को करवा रही थी, या फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो ग्रुप्स में बिठाकर ग्रुपिंग एक्टिविटी करवा रही थी। और आपने ये भी लिखना है कि ग्रुप में कितने बच्चे थे। तो आपने कहा 30 बच्चे थे, तो एक ग्रुप में कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे एक ग्रुप में, 5 ग्रुप टोटल बनाए थे। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने डे शेड्यूल पे आ जाना है कि डे शेड्यूल पूरे दिन की जो लेक्चर थे उस क्लास के, हाँ वो आ जाएंगे। तो आपने बता देना कि क्लास 5 थी, स्कूल टाइमिंग यहाँ से यहाँ तक है, असेंबली टाइम यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। और जो है डेली बेस टेस्ट, मैंने अपने स्कूल का लिखा है कि डेली टेस्ट जो होता था 7:45 से 9 बजे तक होता था, और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर 1:15 तक एंड किए। सही है, आपने ब्रेक का लिख देना है इस तरह से। और जिस वक्त आप क्लास में मौजूद थे आपने वो टाइम भी लिख देना है। अगर आप 3 घंटे पूरे करना चाहते हैं तो फिर आप 3 घंटे पूरे लिखेंगे, ठीक है। आप इन 3 आवर्स पे हाईलाइट कर देंगे और फिर 3 घंटों का ही वजाहत करेंगे। अगर आपने एक ही क्लास का, एक ही टीचर का 2 इकट्ठे लेक्चर ऑब्ज़र्व किए हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैंने मिस के कंसेक्टिव 2 लेक्चर्स ऑब्ज़र्व किए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। अब आप देख लें कि टीचर स्टूडेंट का ताल्लुक़ कैसे था। कैसे टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है कि टीचर का और बच्चों के आपस में क्या वो कम्युनिकेशन कैसे था। ऐसे तो नहीं कि टीचर आती थी और आके सिर्फ और सिर्फ पढ़ा के चली जाती थी और बच्चों से पूछती भी नहीं थी और उनसे कोई बात भी नहीं करती थी, बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं करती थी। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। फिर आप बताएंगे कि नहीं भी टीचर आती थी, बच्चों को वार वेलकम करती थी। इसमें आप पूरा प्रोसेस लिख देंगे। टीचर आई, उन्होंने क्लासरूम में वार वेलकम किया बच्चों को, फिर उन्होंने जो है वाइट बोर्ड में मेंटेन किया। जो रूल्स और रूटीन्स थे ना आपने उनको भी लिख देना है कि फिर टीचर ने जो है बच्चों से कॉपीज कलेक्ट की, फिर उन्होंने वाइट बोर्ड मैनेज किया, फिर उन्होंने जो है नेक्स्ट टॉपिक असाइन किया बच्चों से, दिया बच्चों को, और फिर जब प्रेजेंट करनी थी तो उन्होंने बच्चों से उनसे सवालात पूछे। मिसाल के तौर पर अगर वो पढ़ा रही थी, आलूदगी पढ़ा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द कितनी आलूदगी है। तो बच्चों से ही पूछ रही थी वो, ठीक है। इस वजह से बच्चे जो है इंटरेक्ट कर रहे थे टीचर के साथ, बातचीत कर रहे थे और तालीम हासिल करने में मसरूफ़ थे। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने लेसन दिया, उसके बाद बच्चों को ग्रुप में बिठा के काम करवाया उनसे, उन्हें फ्लैश कार्ड दे दिए, ठीक है। और या उनको कोई उससे रिलेटेड वीडियो दिखा दी जिसकी वजह से बच्चे और टीचर का आपस में इंटरेक्शन था। फिर बच्चों से उन्होंने क्वेश्चन किए, जब क्वेश्चन किए तो बच्चे, अगर कोई बच्चे उनका सवाल सही जवाब नहीं दे रहे थे तो टीचर उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मेथड से समझा रही थी। और जो है इसके वजह वो टीचर का फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, उनको नॉलेज बहुत अच्छा था। ये सारे पॉइंट आपने लिख देने हैं और तो आपका जो है टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन जो पता चल जाएगा कि किस तरह किस किस्म का टीचर का और स्टूडेंट का आपस में ताल्लुक़ था क्लास में। तो आप यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप खुद बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आप यहाँ से देख लें आप। अच्छा, अगले जो बात होगी वो है डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन में आपने बताना है कि ओवरऑल जो है इम्पैक्ट बता देना है कि आपको जितना भी आपने ऑब्ज़र्व किया आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि मुझे जो है ना ओवरऑल इम्पैक्ट जो सेशन था वो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। अच्छा, और इसकी वजह से मुझ पे क्या असर हुआ, मुझ पे ये असर हुआ कि मुझे बहुत से टीचर मेथड का पता चल गया। मुझे पता चल गया कि मैंने कैसे क्लासरूम को कंट्रोल करना है। मुझे पता चल गया कि टीचर क्लासरूम में हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मतलब मेरा जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो गया और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। आप इस तरह की बातें बता सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया सजेशन देनी है आपने, तो आप दे सकते हैं। मैंने क्या सजेशन दी है, फोकस अपॉन द मॉरल लेसन्स
स्टूडेंट शुड बी मोर मोटिवेटेड एंड मेड एक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी अप्रिशिएटेड इन द क्लासरूम। अच्छा जी, मैंने नोट किया कि टीचर ने ना क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कम क्वेश्चन किए हैं, या टीचर ने बच्चों को नई ग्रुप में फॉर एग्जांपल वर्क करवाया, तो फिर आप लिख सकते हैं कि टीचर को ग्रुप में वर्क करवाना चाहिए था। या आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चे स्टिल शरारत कर रहे थे, तो टीचर को मज़ीद कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को कंट्रोल किया जा सके। कुछ भी आप सजेशन दे सकते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1। जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 है, ये भी इसी तरह से आपने लिखनी है, टीचर का नाम और क्लास का नाम ये सारा लिख के। एब्स्ट्रैक्ट में भी आपने वही कुछ लिखना है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन में भी आपने लिख देना है कि कितनी तादाद थी बच्चों की, क्लासरूम स्कूल कहाँ था, उसकी शेप क्या थी, वहाँ पे डेकोरेशन कैसी थी, प्लांट्स कैसे थे, ट्रीज कैसे थे, वो किस इलाके में था, ठीक है, वहाँ पे शोर था या पुरसकून जगह थी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि मैप ऑफ द क्लासरूम। ये मैप ऑफ द क्लासरूम वो डिफरेंट था और ये मैंने और डिफरेंट बनाया है, ठीक है, ये इस तरह से देख लें। हाँ, तो इसमें क्या, मैंने बच्चों को ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये पिंक ग्रुप बना दिया है, ऑरेंज ग्रुप बना दिया है, ग्रीन ग्रुप बना दिया, ब्लू ग्रुप बना दिया और रेड ग्रुप बना दिया। आप बताएंगे कि टीचर ने बच्चों को ग्रुप में ही बिठाया हुआ था और वो वॉक कर रही थी और बच्चों से मुख्तलिफ जो है ना ड्राइंग करवा रही थी, पेंटिंग करवा रही थी, ठीक है, कोई भी हो सकता है काम। तो या आपने अगर बड़ी क्लास ऑब्जर्व किया है, आपने कोई लेबॉर्ट्री प्रैक्टिकल वर्क उनका ऑब्जर्व किया, तो आप बता सकते हैं कि टीचर जो है ना ग्रुप में बच्चों को वर्क करवा रहा था और उनको टास्क असाइन किया हुआ था उसने। तो इस तरह से डोर बताएंगे आप, टीचर बताएंगे, एलसीडी बताएंगे, ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, फिर अब आगे चलते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी, आप बताएंगे एक्टिविटी कौन सी करवा रही थी। जिस तरह मैंने मैप में दिखाया कि ग्रुप में वर्क करवा रही, तो आपने बता देना कि हाँ भी ग्रुप में वर्क करवा रही थी, ठीक है। क्लासरूम, इसमें क्या बताया कि ना आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग विद द स्टूडेंट आई सेड, ठीक है, वाइट बोर्ड शी बोर्ड सम शेप्स, मतलब उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया, शेप्स का पढ़ाया टॉपिक, तो उन्होंने शेप्स ले आई थी बच्चों के लिए। एवियर्स का इस्तेमाल किया था, रेक्टेंगल स्क्वायर के उन्होंने चार्ट्स बनाए हुए थे। कमांड बहुत अच्छा था। जब उन्होंने लेक्चर प्रेजेंट कर लिया तो फिर उन्होंने क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 30 बच्चे थे और 5 ग्रुप बने, उन्होंने फ्लैश कार्ड दे दिए, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि आप इन शेप्स के नेम लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या था ये एक्टिविटी, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया। चलें, अब ये शेड्यूल लिखते हैं। ये दूसरे दिन का शेड्यूल है, ये दूसरी क्लास का शेड्यूल है, ये 3 क्लास का शेड्यूल है फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने इस तरह से बनाया है, आप अपनी तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में भी वही कुछ आ जाएगा कि हाँ, टीचर स्टूडेंट का आपस में कैसा ताल्लुक था, मोटिवेट कर रही थी, कुछ क्वेश्चन पूछती थी, मजाक करती थी, ह्यूमरस थी। ये अहम पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं आता था उनको क्लूज़ देती थी, जो बच्चे जो हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती थी तो उनको और तरीके से समझाती थी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। बिहेवियर वाज, उनका जो रवैया था वो अच्छा था और डेली लाइफ से रिलेट करती थी। स्टूडेंट वाज, जिन बच्चों को मुश्किल हो रही थी तो उनकी मदद करती थी, ठीक है। उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ज़बरदस्त थी। अच्छा, उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन हर बच्चों को वजाहत से समझा रही थी, हर चीज़ को एक्टिविटीज़ करवाती थी, ठीक है। और गुड इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर के दरम्यान, आप लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आगे डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ तक आप इसका ले सकते हैं। हाँ, अब इसमें आप बताएंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो था वो क्लास का, जो मिस हिना का बहुत अच्छा था, उनके पास नॉलेज भी था, लेसन प्लान भी उन्होंने किया हुआ था, मोटिवेट भी कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें जो है ना आप इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं या इसको पढ़ के वर्डिंग चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगा कि ये तरीका बहुत इंटरेस्टिंग था जो उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाया। अच्छा, आगे सजेशन की बात आती है, तो फिर कौन सी सजेशन है भाई कि उन्हें चाहिए था आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगा था कि क्लास में ना कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं नॉर्मल एवरेज होते हैं, तो टीचर को चाहिए ब्रिलियंट और एवरेज स्टूडेंट का अलग अलग ग्रुप बना देती, तो ताकि एवरेज स्टूडेंट्स को अपनी सलाहियतों के मुताबिक थोड़ा थोड़ा काम देकर उनको चलाना चाहिए था। आपने नोट किया तो फिर आपने सजेशन दे दी, मैंने भी यही सजेशन दी है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आगे है ये सर्टिफिकेट।
जो ज़िला है। सब्जेक्ट ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस ये है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट पीपल टीचर जो हैं, आप हैं जो बीएड कर रहे हैं, मिसेज या मिस्टर जो भी हैं, डॉटर ऑफ, इनका CNSE ये है, रोल नंबर ये है, रजिस्टर नंबर ये है, इन्होंने हैज़ कम्प्लीटेड 2 वर्ष टीचिंग प्रैक्टिस, इस तारीख से इस तारीख तक इन्होंने टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है, स्कूल का नेम ये है, और ये इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ये आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके हेड मिस्ट्रेस के जो सिग्नेचर हो जाएंगे, नेम आ जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर साइन स्टैम्प आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, टीचिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हुआ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का लेक्चर एंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी नेक्स्ट वीडियो से कनेक्टेड रहें, जिसमें मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स दूँगी आप लोगों को।